हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के चार कॉन्सेप्ट हैं और आज हम लोग चारों के चारों कॉन्सेप्ट करके उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं कितना फास्ट हो सकता है, मात्र 2 सेकंड, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा यूनिट डिजिट से, दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका लास्ट 2 डिजिट से, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका लास्ट 2 डिजिट से ही रहेगा। लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि आखिर ये लास्ट 2 डिजिट किसका स्क्वायर करेंगे जो कि लास्ट 2 डिजिट आ जाए। और चौथा कॉन्सेप्ट आपका है डिजिट सम। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार से और अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जरा आसानी से दिमाग लगाओ आप लोग, बहुत ही प्यार से सीखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कब बोलेंगे, किसी भी संख्या को कब बोला जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप लोग बोलोगे जब किसी के ऊपर अगर स्क्वायर है तो उसको क्या बोलोगे, पूर्ण वर्ग संख्या। सपोज ये स्क्वायर रहे या x पे पावर 4 रहे, सॉरी इस तरीके से x पे पावर 4 या x पे पावर 6। अगर मैं यहाँ पे साइड में अगर मैं इसको लिख देता हूँ, बताओ क्या x पे पावर 3 या x पे पावर 4 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप लोग बिल्कुल भी बोलोगे नहीं, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पावर में क्या है, विषम संख्या। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी संख्या के ऊपर पावर क्या होना चाहिए, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या भी मैं दे दूं, ये देखो, और यहाँ पे और बड़ा कर देता हूँ। लो लास्ट डिजिट देखोगे क्या 2 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे हाँ, इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये सारी के सारी संख्या जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास से, बताओ एक्स क्यूब को किससे गुना करें, किस संख्या से गुना करें ताकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप क्या बोलोगे, देखोगे यहाँ पे क्या एक्स क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, विषम संख्या पावर में है। अब इसको सम संख्या पावर में बनाने के लिए न्यूनतम किससे गुना करना पड़ेगा, तो एगो एक्स से और गुना करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये एक्स टू दी पावर 4 बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किनसे मल्टीप्लाई किया, एक्स से। सपोज यहाँ पे इस तरीके से कोई संख्या है एक्स टू दी पावर 5, वाई टू दी पावर 7 और जेड टू दी पावर 21, तब आप इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, तो कौन सी संख्या हो जाएगी वो बताओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो x टू दी पावर क्या है, x टू दी पावर 5, x तो इसके ऊपर जो भी पावर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो x के ऊपर जो पावर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो x से गुना करना पड़ेगा। y को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो y से गुना करना पड़ेगा और इसको z से, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तब ये संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा सपोज एक और चीज, एक मैं और डाटा देता हूं। अब क्या बोलेगा, इस संख्या को यानी कि x टू दी पावर 90 है और y पे पावर 11 है और ये z, बोलेगा इस संख्या को किससे भाग दिया जाए ताकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बताओ किनसे भाग दोगे। आप देखोगे क्या x टू दी पावर 19 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे नहीं, तो इसको मुझे सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो x से भाग देना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अच्छा y को भी एक कम करना पड़ेगा, ये लो, क्या z को भी, बिल्कुल z को भी देंगे भाग, तो इस संख्या को किससे भाग देना पड़ेगा, x y z से, तब यह क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से कंसेप्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ से हटते हैं, चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो जरा यूनिट डिजिट कैसे आप पहचानोगे। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करोगे आप लोग तो यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। मैं कोई भी संख्या लेता हूं, सोचो तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है, उस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तो नहीं हो सकता। सपोज मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो इसका 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। देखो जरा, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 से लेके 0 तक हो सकता है यूनिट डिजिट। अब मैंने उसका वर्ग किया, जब मैंने इसका वर्ग किया, ये क्या है, वर्ग है, वर्ग करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इकाई अंक क्या होने वाला, 1 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का किया तो 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। देखो जब हमने इन सब का स्क्वायर किया तो क्या क्या आया, 1 भी आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया और एक 0 आया। तो मैंने ये देखा कि ये 1, 4, 9, 6, 5, 0 आ रहा है, यानी कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या नहीं आया। कहीं आया क्या, कहीं भी नहीं। तो हमने एक चीज यहां से पता किया कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप लोग नोट करके बहुत अच्छे से लिख लो। देखो तो क्या लिखोगे इसमें, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 या ट्रिपल 0 या 5 0 नहीं आ सकता। देख लो, आप लोगों को ये तो पता चल गया 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट उसका कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये सिंगल 0 क्या है, मैं जस्ट बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने 10 का स्क्वायर किया ना, तो लास्ट में देखो क्या आया, लास्ट में 2 0 आया। कभी भी किसी भी संख्या का अगर 0 रहे, उसका अगर वर्ग करोगे तो अंत में 1 0 नहीं आ सकता, या फिर 3 को 0 नहीं आ सकता, या 5 को 0 नहीं आ सकता। यानी कि विषम में 0 की संख्या नहीं हो सकती किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो। ये छोटा सा कंसेप्ट रहा आप लोगों के लिए। सपोज यहाँ पे मैं कोई डाटा लिखता हूँ, देखो तो जरा ऐसे करके दे देगा, जैसे यहाँ 2 3 लिख दिया, ये लिख दिया 5 4 6 4 और ये 3 7। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या वर्ग हो सकता है, इसमें से बोलेगा कौन निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग हो सकता है। तो अभी तुरंत हमने बोला कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 3 7 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम अंक क्या है 3 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 4 आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जामों में। खैर क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, लास्ट 2 डिजिट के बारे में सीखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 को अच्छे से आप लोग लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब चलते हम लोग लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट नंबर कंसेप्ट नंबर 2 में आते हैं। लास्ट 2 डिजिट की बात मैं कर रहा हूं, इस कंसेप्ट नंबर 2 में मैं लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं। लो लिख देता हूं कहीं पे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम डिजिट की, लास्ट 2 डिजिट खत्म होने के बाद। तो देखो लास्ट 2 डिजिट क्या बोलता है, कोई भी संख्या का आप अगर वर्ग करोगे, चाहे दुनिया में कोई भी संख्या हो जाए वो, अगर आप उसका वर्ग करोगे तो अंतिम 2 अंक आपका वही प्राप्त होगा जो 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर करने पर प्राप्त होता है। क्या इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पाए? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, कोई भी संख्या हो संसार में, उस संख्या का यदि आप वर्ग करते हो तो वही संख्या अंतिम में 2 अंक प्राप्त होने वाला है जो 1 से लेके
24 तक का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक प्राप्त हुआ है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा चलता हूं मैं इसके ऊपर। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, आपको देखो तो यहां पे लिखता हूं 9604। तो आपको बताना है क्या यह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो आप लोग कैसे पता करोगे? आप तो ये पता कर सकते हो ना कि यूनिट डिजिट को देख करके। अगर आप यूनिट डिजिट को देख करके पता कर सकते हो तो मैंने ये भी लिख दिया, बताओ 86 और यहां पे हमने लिख दिया 74, ये हमने लिख दिया। अगर आप यूनिट डिजिट को देख करके पता करते हो कि 4, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी तो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये संख्या आप पता कर लोगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देख करके। क्या पता कर सकते हो? यह किसी भी संख्या का वर्ग है। तो देखो तो ये जो 4 है किस संख्या का वर्ग है? तो आप बोलोगे 2 का वर्ग है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। लास्ट 2 डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, तो लास्ट 2 डिजिट 04 है। 04 हो गया ना। तो आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन लड़ रहा है तब, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपके 2 ऑप्शन भी जब सेम आ जाएंगे तब आप क्या करोगे? 9604 हो गया, यहां पे 8604 हो जाएंगे। तब इस कंसेप्ट को आप कैसे करोगे मैं उसके लिए भी बता रहा हूं। अभी आप लोग घबराओ मत, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझ लो कि अगर जहां पे यूनिट डिजिट बराबर हो जाए, यूनिट डिजिट सिर्फ सेम आ जाए, तब हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट को देख करके। तब लास्ट 2 डिजिट से भी वर्क नहीं होगा, तब हम लोग तीसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों ने ये चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा तो मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सपोज मैं यहां पे आपको ये बोलता हूं, ये 2 डाटा दे देगा 1024 और यहां पे रहेगा 1254। अब ये डाटा दे दिया और पूछेगा कि अगर 2 मेरे ऑप्शन में सेम आ गया 2, तो यूनिट डिजिट को देख करके तो पता नहीं कर सकता ना। मैं यूनिट डिजिट को देख करके बिल्कुल नहीं पता कर सकता कि कौन सा इसका वर्ग होगा। तब हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखो, कभी भी 1 से लेके 24 तक में किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 54 आया है क्या? तो आप देखोगे यहां पर से किसी भी संख्या का 54 लास्ट 2 डिजिट नहीं है, लेकिन यहां पे 24 है। किसका 24 है? तो आप देखोगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। देखो 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324 है, इसीलिए हम कह सकते हैं यह संख्या किसी न किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। लेकिन अगर जब लास्ट 2 डिजिट भी सेम हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ बनाओगे, इसके ऊपर देखोगे वीडियो को बहुत अच्छे से। अगर नहीं देखते हो तो पॉज करके देखो, फिर से बैक जाओ, हमने क्या समझाया है उसके बाद क्लियर करने के बाद तब मैं आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल में क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपको लगे कि ये किस तरीके से होता है। आज के बाद कभी भी आपके इनसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। परफेक्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 को इस शुरुआत करने से पहले हम लोग एक चीज भूल गए थे कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही वो लास्ट 2 डिजिट क्या है। सपोज किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 आता है, सपोज यहां पर किसी भी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 आता है, तो नज़दीकी 100 के समथिंग में आप लोगों को ये पता करना है कि ये जो लास्ट 2 डिजिट 04 आया है और ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका लास्ट 2 डिजिट 04 आ सकता है। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाला है? 04 आने वाला है। तब और कितनी संख्या ऐसी होगी जिसको आपको देख करके पता चलना चाहिए कि उसका भी लास्ट 2 डिजिट 04 आएंगे। तो आपको कैसे पता करोगे? आपको कैसे पता करना है? 50 में से एक बार 2 घटा दोगे। क्यों मैंने 2 घटाया? क्योंकि मुझे पता है 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 04 आता है। तो हमने एक बार 50 माइनस 2 किए, एक बार 50 प्लस 2 कर दोगे, एक बार आप लोग 100 माइनस 2 कर दोगे और एक बार आप लोग 100 प्लस 2 कर दोगे। तो इस तरीके से जो भी डाटा होगा, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर उन सब के अंत में, स्क्वायर करने पर उन सब के अंत में
लास्ट 2 डिजिट 04 आने वाला है। जैसे ये हो गया 48, ये हो गया 52, ये हो गया 98, ये हो गया 102। इतनी सारी संख्या है, इसका अगर वर्ग करोगे तो अंतिम 2 डिजिट क्या आने वाला है, 04 आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही डाटा है 100 के नज़दीक, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 100 के नज़दीक में सिर्फ और सिर्फ इतने सा डाटा होंगे, लेकिन और भी बहुत सारी संख्या होगा। जैसे 150 में 2 कम कर दो तो वहां पर भी उसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाला है, वो 04 ही आने वाला है। सपोज मैं पता करता हूं यहां पर कि 24, बताओ किसका लास्ट 2 डिजिट होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 से लेके 24 तक का अगर आपको स्क्वायर पता है तो आपको पता 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। तो इसका 18 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट जो प्राप्त होने वाला है हम लोगों का 24 प्राप्त होने वाला है। तो और ऐसी कितनी संख्या है जिसका लास्ट 2 डिजिट 24 होगा, तो आप कैसे पता करोगे, देखो जरा। एक बार करोगे 50 माइनस 18, एक बार करोगे 50 प्लस 18, एक बार करोगे 100 माइनस 18 और एक बार करोगे 100 प्लस 18। 50 माइनस 18, 10 में 8 गया 2, 4 में गया 3, 32, ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 78 और ये हो जाएगा 118। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, लो। तो इस तरीके का जो भी होगा, इन सब का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट जो भी आएंगे 24 ही आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सपोज यहाँ पे कि अगर किसी का लास्ट 2 डिजिट बताओ 76 होने वाला है, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 76 है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका लास्ट 2 डिजिट 76 होगा। तो आप ये याद करोगे कि 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576, यानी कि लास्ट 2 डिजिट 76। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो स्क्वायर करने पर 76 उसका लास्ट 2 डिजिट देगा, तो आप उसी तरीके से करोगे। एक बार क्या करोगे 50 माइनस 24, एक बार करोगे 50 प्लस 24, एक बार करोगे 100 माइनस 24, एक बार करोगे 100 प्लस 24, यानी कि वो सारी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 124। तो इतनी संख्या है, अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट जो मेरा होगा वो 76 देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब कंसेप्ट नंबर 3 पे। अपना कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, जरा गौर से देखना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो जरा, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा कंसेप्ट है। यदि किसी को भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा सोचो, कोई भी संख्या क्या हो सकता है, उसका सम डिजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इससे ज़्यादा तो किसी का सम डिजिट नहीं आने वाला है। देखो, अगर मैं इसका सम डिजिट का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि सम डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, सम डिजिट इसका 7। ये 5 का स्क्वायर 25 मतलब इसका 7, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 9, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 4, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 1, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 9। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इस टाइप में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी, मैंने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, अगर कोई भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर आप लेते हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी संख्या हो, यदि आप उसका परफेक्ट स्क्वायर लेते हो तो उसका जो सम डिजिट आने वाला है, उसका सम डिजिट जो आने वाला है 1, 4, 7 और 9 आने वाला है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका सम डिजिट क्या आने वाला है, 1, 4, 7, 9। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। 1, 4, 7, 9। आप क्या करोगे, अगर कोई पूछे कि सब बताओ यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है अथवा नहीं है, तो आप क्या करोगे, सम डिजिट लगा करके भी चेक कर सकते हो। तो ये तीसरा कंसेप्ट हो गया आप लोगों का। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहूँगा कि अगर
कोई भी संख्या का सम डिजिट अगर 1 आ जाए या 4 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो 100% परफेक्ट स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं इसकी जरूर गारंटी देता हूं कि जिसका सम डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 6 और 8 आ जाए, 2, 3, 5, 6, 8 अगर आ गया उसका सम डिजिट, तो मैं इसकी गारंटी जरूर दूंगा, मैं इसकी गारंटी दूंगा कि ये संख्या जो होगी वो नॉन परफेक्ट होगी, नॉन परफेक्ट होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो, अगर कोई भी संख्या का सम डिजिट 1, 4, 7, 9 होता है तो मैं कह सकता हूं कि यह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता कि यही परफेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने वो 4 कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा। अब उसको इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है उसको सीखते हैं। यानी कि आज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। देखो तो अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, बोला जा रहा है 5732 में कौन से सबसे छोटी संख्या जोड़े ताकि प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं लास्ट 2 डिजिट जोड़ के देखता हूं, 32 और 40 कितना हो गया? 72। अच्छा, उसके बाद 4, 2, 6, 4, 3, 7, ये 44, 32 में जोड़ दिया मैंने, 76। लास्ट 2 डिजिट को मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 4, 2, 6, 5, 3, 8, 86। ये हो जाएगा 2, 6, 3, 9। मैंने लास्ट 2 डिजिट जोड़ा है। बताओ, किसी का भी अगर स्क्वायर करते हो आप लोग, क्या लास्ट में 2 आएगा? ये तो देख के बता दोगे कि कभी भी किसी का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 76 आ सकता है, 24 का स्क्वायर करोगे 576, ये हो सकता है। अभी ठहरो जरा, 86 आ सकता है क्या? देखो, कभी भी अगर 6 आ जाए, अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 6 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इसके बगल में 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई भी संख्या 6 आ जाए तो जस्ट उसके बगल में, यूनिट डिजिट के बगल में वो संख्या क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर होनी चाहिए, तभी वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर 6 आपको दिख रहा है, क्या बताओ ये ऑड नंबर है? नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता कंप्लीट। देखो, लास्ट में तो 2 कभी आ ही नहीं सकता, खत्म हो गया। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं हम लोग दूसरे। 13218 में क्या घटाया जाए, यानी कि घटाने की बात कर रहा है। मैं लास्ट 2 डिजिट में घटा के देखता हूँ, लास्ट 2 डिजिट को घटाता हूँ। ज़्यादा हमको करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो, बड़े प्यार से 18 में 11 घटाओगे तो ये बन जाएगा 7। बताओ, 7 किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट होता है क्या वर्ग करने पर? बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया। 8 में 2 गया तो 6, 7 में 2 गया 6, ये क्या हो गया? 56। तो ये हो सकता है, ठहरो अभी। 8 में 3 गया 5 और 11 में 3, 8, 85 कभी नहीं हो सकता, खत्म। इसको घटा के देखते हैं। 8 में 4 गया 4, 11 में 4 गया 7। कभी भी किसी का भी स्क्वायर करोगे लास्ट 2 डिजिट में 74 नहीं होगा। 1 से लेके 24 तक का कोई भी संख्या का वर्ग कर लो, कभी भी 74 नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आते हैं हम लोग इस टाइप के। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो बताओ, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो कभी भी अगर 5 आ जाए ना, देखना अंत में अगर 5 आ जाए तो गारंटी वो पूर्ण संख्या कब होगी? जब इसके साथ भी 2 आ जाए। अगर 5 आया है यूनिट डिजिट तो पूर्ण संख्या तभी कहलाएगा जब ये 2 आएगा जस्ट उसके बगल में। तो अंतिम में 5, ये 2, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 5 है, 3 है, कोई भी संख्या है, 3, 4, 6, 7, 2 के अलावा कुछ भी रहेगा, कभी भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। 46 कभी नहीं हो सकता। 1 से लेके 24 तक का वर्ग करो, क्या लास्ट 2 डिजिट 46 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। 34 भी नहीं आ सकता। इसलिए हम कह सकते हैं केवल और केवल ऑप्शन बी ही सही है। चलो आते हैं इस पे। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है बोल रहा है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो 96 तो है ही ना, 96 तो होगा ही होगा। 14 का स्क्वायर 196, लास्ट 2 डिजिट 96। 25 भी होगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ गया। 41, 21 का स्क्वायर 441, ये भी होगा। तो बोल रहा कौन सी नहीं है? तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखो,
अब इसमें 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में कभी भी 3 जीरो आ सकता है क्या? तो ऐसे ही खत्म, कभी नहीं आ सकता। अच्छा 24 आ सकता है, 64 भी आ सकता है, 81 भी आ सकता है। अब तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लग गया लास्ट 2 डिजिट का। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा और कॉन्सेप्ट कौन सा हम लोगों को पता है। तो आप बोलोगे सम डिजिट, सम डिजिट लगा के देखते हैं। 4 2 6 1 7 हो सकता है, 8 1 9 1 यानी कि ये भी तो हो सकता है ना। देखो हमने बताया है कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? जब उसका सम डिजिट 1 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए और 9 आ जाए। तो दोनों आ गए ना इसमें। अब इसमें इसको चेक करता हूँ, कहीं ये भी आ जाए। 6 4 10 10 1 11 11 का मतलब सम डिजिट 2, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 और 2 3 सॉरी 7 नहीं 2 3 5 6 8, बस इतना सही है। तो अगर ये किसी का सम डिजिट आता है ना 2 3 5 6 8, अगर किसी भी संख्या का सम डिजिट आता है तो आप इसको देख करके बोल सकते हो कि यह जो संख्या होगी हमारी क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट। क्या हो जाएगी? नॉन परफेक्ट। कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब इस टाइप का केस बन जाए तब आप लोग क्या कर सकते हो? ऐसे तो ये कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, अगर इन्होंने पूछा है तो वो छोटा डाटा ही देगा। देखो 224 के समथिंग में दिया है, बड़ा डाटा वो कभी नहीं पूछ सकता। इसीलिए तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर अगर आपको याद है तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, ये 32 का स्क्वायर 224 है। या तो एक और मेथड है आपके पास, आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हो। जब ये सारे कंसेप्ट में से कोई कंसेप्ट नहीं लगने लगा तब आपको एक ही तरीका याद आना चाहिए, उसमें डिवीजन मेथड, जो कि इस टाइप से कभी पूछेगा नहीं आपको। इतना ये तो इतना छोटा सा डाटा था तो आपको देख के आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिए हैं, ये किसी बुक में पूछा गया नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी संख्या का अगर सम डिजिट 1 4 7 9 होता है तो आप यह बोल सकते हो यह संख्या वर्ग हो सकता है, किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि यह जो संख्या है जिसका सम डिजिट 1 हो या 4 हो या 7 हो या 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं जिस संख्या का सम डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 6 8 आ जाए तो वह नॉन परफेक्ट होगी, ये गारंटी है। चलो मैं आता हूं इसके ऊपर, मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लेना अच्छे से बैक करके। देखो निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इनमें से बोला जरा कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? तो 5 है ना, 5 के बगल में 2 होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ये 16 लास्ट 2 डिजिट 16, ये 64, ये भी हो सकता है, ये 16 ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गए तो सम डिजिट लगाते हैं। देखो 7 5 12 1 13 7 20 1 21 6 27, 27 का मतलब 9, सम डिजिट 9 हो सकता है। इसके ऊपर चेक करते हैं 6 1 7 7 14 5 19 1 20 7 27 का मतलब 9, ये भी तो हो सकता है सम डिजिट 9, उसका भी सम डिजिट 9 हो सकता है। ये देखो तो 6 4 10 2 12 6 18 3 21 2 23 का मतलब सम डिजिट 5, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है। किसी भी संख्या का सम डिजिट 5 नहीं हो सकता, अगर 5 हुआ तो वो बिल्कुल नॉन परफेक्ट है। लेकिन अब ये 2 डाटा हो गए, जब ऐसे तो इस टाइप के डाटा कभी पूछेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आपको इस टाइप के डाटा पूछते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना बाय डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड के द्वारा कर लेना। आप लोग डिवीजन मेथड लगा के चेक करोगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला आप लोगों को डिवीजन मेथड, क्योंकि वो सिंपल सा है, आप लोग भी समझ सकते हो, कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।